झारखंड से बिहारियों को खदेड़ा जाएगा। देखिए ऐसा कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं। तो अपना मैनिफेस्टो में लिखिए कि हमको दूसरा जगह का आदमी का वोट नहीं चाहिए, औकात पता चल जाए। उनको थोड़ा संविधान का ज्ञान होना चाहिए। लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के साथ। सबसे बड़ा झारखंड में मुद्दा है, देखते हैं कि लगातार सबका कहना है कि झारखंड में बिहारी भरा हुआ है। जैसे महाराष्ट्र लगे महाराष्ट्र के, झारखंड की करो बाप के लगे, ऐसा एक कोई शब्द आया था, आप सुने होंगे अगर सोशल मीडिया चलाते हैं। तो क्या लग रहा है झारखंड से बिहारियों को खदेड़ा जाएगा? देखिए ऐसा कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ। ये सब जो बात करते हैं वो अटेंशन प्राप्त करने के लिए, टीआरपी को अपना गेन करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं जी। लेकिन ये हमारा भारत देश है जी। यहाँ भारत के हम सभी नागरिक हैं जी। और मैं पहले भी बोला हूँ कि जी। भारत का कोई भी नागरिक हाँ। भारत के किसी भी राज्य में जा कर के रह सकता है, व्यापार कर सकता है, काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। और जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि बिहारी लगाओ, बिहार के, झारखंडी के, इस टाइप का जो भी बात करते हैं, उनको थोड़ा संविधान का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कानून को पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार का जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं संविधान का अवहेलना करते हैं। हमारा संविधान जब कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जी खा कर सकता है, अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, तो इसमें बोलने का कोई तुक ही नहीं है। बस ये लोग अपना जो भी इस प्रकार का बात करते हैं वो अपना सिर्फ रोटी सेक रहे हैं। और अगर इतना ही दम है, जो भी इतना बोलते हैं, अगर इतना ही उनमें दम है तो अपना मैनिफेस्टो में लिखिए कि हमको दूसरा जगह का आदमी का वोट नहीं चाहिए, औकात पता चल जाएगा, बता देगी जनता कि कौन कितना पानी में है। अगर इस तरह होती है तो लगातार देख रहे होंगे, जैसे आपका कहना है कि अगर वो नहीं लिख देंगे कि हमको दूसरी जगह का वोट नहीं चाहिए, दूसरी जगह जनता से वोट नहीं चाहिए, तो इनकी औकात पता चल जाएगा। तो फिर वो तो बोलेंगे ना कि हम झारखंडी है, झारखंड वाले को वोट चाहिए। वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। वो देखिए डायलॉग मारना बहुत आसान है, फिल्मी डायलॉग कोई भी मार सकता, हम भी मार सकते, आप भी मार सकते, कोई भी नेता मार सकता। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर है, हकीकत है, उससे रूबरू होना होगा। जो भी बोलते हैं कि इसका वोट नहीं चाहिए, उसका वो बाहरी है, ये अगर मान के चलिए कि अगर इस प्रकार का वो मानते हैं कि हमको सिर्फ एक ही तबका का वोट चाहिए, दूसरा का नहीं चाहिए, तो मैनिफेस्टो में घोषणा करें ना, औकात पता चल जाएगा। हम तो डंका के चोट पे बोलते हैं कि भारत हम सभी भारतीयों का है। यहाँ पर कभी भी ना जातिवाद होना चाहिए, ना क्षेत्रवाद होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो इस प्रकार का करते हैं तो समझ लीजिए कि अगर वो जीत करके आएंगे तो पब्लिक का कितना काम करो, तो चेहरा छीन करके और टाइटल दे करके काम करेंगे। तो उस प्रकार का लोग अगर आ जाते हैं सत्ता में तो ये समझिए कि लोकतंत्र का हत्या होगा। बिल्कुल सर, लगातार देख रहे होंगे तो इस तरह का रहा है, मतलब वो जो भी बोल रहे हैं वो अपने टीआरपी के लिए बोल रहे, अपना चेहरा चमकाने के लिए बोल रहे, अपने अथी के लिए बोल रहे। राज ठाकरे का नाम सुने हैं? जी। अभी जो है फफूंदी जैसा सब कुकुरमुत्ता जैसा अभी नेता बन के उभर रहा है ना, राज ठाकरे के सामने वो सब धूल के बराबर है। इतना बड़ा लीडर राज ठाकरे था, वो भी ये सब क्षेत्रवाद करता था। आज कहाँ है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो कोई भी रहे, धनंजय कुमार पुटुस रहे या कोई भी नेता रहे, अगर इस प्रकार का भेदभाव का बात करेगा तो थोड़ा दिन तो पब्लिसिटी मिलेगा। यूट्यूब सोशल मीडिया है, थोड़ा दिन के लिए पब्लिसिटी मिलेगा, लेकिन उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। कहाँ भुला जाएंगे ना, कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। सर जाते अब एक बात लास्ट आपसे सवाल करता है, झारखंड में विकास का नियम क्या होना चाहिए? देखिए विकास का नियम तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि जो यूथ जो हैं और स्टूडेंट है, जो रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी दीजिए, लेकिन जो भी सरकार आए, सरकारी नौकरी का जो वैकेंसी है जो खाली है उसको तो भरे ही। साथ ही साथ जो युवा बहुत सारे लोग हैं जो रोज़गार करना चाहते हैं, उनको कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए, उनको 0% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाए, सभी बैंकों को बोल करके रोज़गार करें। क्योंकि हर किसी को कोई भी सरकार आएगा वो नौकरी हर किसी को देना संभव नहीं है, ये हकीकत है, कड़वा हकीकत है। तो जो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार से नौकरी नहीं कर पाए, नौकरी नहीं ले पाए, तो रोज़गार करना चाहते हैं, भूखे तो नहीं मरेंगे, तो उनका रोज़गार करने के लिए कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से मिले। जैसे हम बोले 0% इंटरेस्ट पे 5 लाख 10 लाख का लोन बैंक की तरफ से अगर मिले तो बहुत बेहतर होगा। और सर लास्ट एक सवाल है कि रामगढ़ वासियों के लिए धनंजय कुमार पुटुस का क्या ख्याल है? देखिए रामगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, लेकिन चुनाव आता है तो थोड़ा सा कुछ राजनीतिक दल जो है बरगलाने का लोगों को काम करते हैं। तो हम जनता को यही अपील करेंगे कि 4 दिन का चांदनी और फिर अंधेरी रात। अभी देख रहे हैं कि चुनाव आया था तो सभी प्रत्याशी
सबका गोड़ में गिर जा रहे थे जी। जा करके बोल रहे थे हम तेरा रिश्तेदार है, तू मेरा जात का है, तू मेरा क्षेत्र का, इस प्रकार का बात करते थे। कोई मामा बनता था, कोई चाचा बनता था, एकदम गोड़ में गिरता था। लेकिन वही लोग 18 कैंडिडेट यहाँ से थे, अभी कहाँ है? यहाँ तक कि विधायक भी नज़र नहीं आते हैं। विधायक का तो क्या टैलेंट अब जनता ही देख रही है। और भी जो प्रत्याशी थे वो भी भूल आ गए हैं। तो मैं उन नेताओं से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोग चुनाव में एक्टिव रहते हैं, जान प्राण दे करके एक एक घर को टच करते हैं, उनका समस्या सुनते हैं, अभी भी कीजिए, अभी भी कीजिए, तब जनता हमेशा आपको सराखों पर बैठाएगी। लेकिन देखिए